नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी का जिस तेजी से उभार हुआ है और उदयपुर से नीचे का जो दक्षिणी राजस्थान का पूरा हिस्सा है उस पर एक तरह से पूरा एक छतर राज आज के टाइम में भारतीय आदिवासी पार्टी का मोटे तौर पर हो चुका है और तेजी से विस्तार भी कर रही है। आने वाले पंचायती राज चुनाव में हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका भी दे सकती है। इन दिनों भारतीय आदिवासी पार्टी भील प्रदेश की मांग के साथ आगे बढ़ रही है। इनके विधायक भील प्रदेश के टी शर्ट पहन करके विधानसभा में पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी जुलाई महीने में मुलाकात की थी भील प्रदेश के मुद्दे पर। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भील प्रदेश का मुद्दा है क्या, क्या क्या डिमांड है, किस किस इलाके को मिलाकर के भील प्रदेश बनाने की बात हो रही है और क्या ये पॉसिबल है। इसके पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क है। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब कोटे में कोटा व्यवस्था लागू की कि भाई एससी एसटी के अंदर भी अब जो आरक्षण का कोटा है उस कोटे के अंदर भी कोटा बना करके, सब कोटा बना करके उस कोटे की जिन जातियों का आज तक विकास नहीं हुआ है उनको हक मिल सकता है। ये जब फैसला दिया तो भारतीय आदिवासी पार्टी ने विरोध किया। तो इसी दौरान एबीवीपी और बीजेपी से जुड़े कई युवा आदिवासियों ने राजकुमार रौत का विरोध शुरू किया। वैसे राजकुमार रौत भील प्रदेश की मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका यह आरोप है कि राजकुमार रौत भीलों को असल फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। वो भील प्रदेश और भीलों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असल फायदा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक मीणाओं को पहुंचाया है। और भारतीय आदिवासी पार्टी के ज्यादातर नेता भी भील नहीं है, गैर भील नेता है, ऐसे आरोप लगे। उसको लेकर के मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया है। भीलों की आबादी को लेकर अगर बात करते हैं तो 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर 1.7 करोड़ भील पॉपुलेशन है, जो आज के टाइम में अगर अपन अनुमान जताते हैं तो 2 करोड़ के लगभग भील हो चुके हैं। मुख्य रूप से भील गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और सिक्किम में भी भीलों की आबादी बताई जाती है। मोटे तौर पर अगर विशेषता को समझा जाए तो भील तीर चलाने में काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं। जिस इलाके में भील आबादी होती है, जनजातीय क्षेत्र होता है, भील जनजातीय क्षेत्र, वहां के लोग जो भूगोल के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, लोकल ज्योग्राफी की बहुत अच्छी जानकारी होती है, किस पहाड़ जंगल के अंदर कौन सा रास्ता किधर से जाएगा, और गुरिल्ला वॉर में भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये तीनों खासियतों को अगर आप देखेंगे तो भीलों के ऐतिहासिक तौर पर मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था, तो उनकी सेना में भी बड़ी तादाद में भील थे। वो इसी खासियत की वजह से थे कि वो ज्योग्राफी की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, गुरिल्ला वॉर चलाने में एक्सपर्ट थे। तो बड़ी तादाद में भीलों ने महाराणा प्रताप की मदद की थी अकबर के खिलाफ लड़ाई के अंदर में। ये भीली भाषा बोलते हैं और जो डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर का मेला है वो भीलों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसे भीलों का एक तरह से कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर मेला जो भरता है ये डूंगरपुर जिले के अंदर होता है। अब बात करते हैं भील प्रदेश की जो डिमांड हो रही। वैसे मैंने आपको पॉपुलेशन बताई कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और सिक्किम में भी 7 राज्यों के अंदर भील आबादी है। हालांकि अगर छोटे छोटे पॉकेट देखेंगे तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी ठीक ठाक तादाद में भील आबादी है। लेकिन मोटे तौर पर इन 7 राज्यों में है। 3-4 राज्य दूसरे भी हैं जहां कम संख्या में है। लेकिन भील प्रदेश की जो डिमांड है वो 4 राज्यों की है। 4 राज्यों के कुछ एरिया है। कुछ एरिया गुजरात का है, कुछ राजस्थान का है, कुछ मध्य प्रदेश का है और कुछ महाराष्ट्र का एरिया है। इसको मिलाकर के भील प्रदेश बनाने की बात हो रही है। 4 राज्यों के 49 जिले इसमें शामिल हुए। इनका यह कहना है कि इन 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर के अलग से भील प्रदेश बनाया जाए। दूसरे राज्यों में जो भील यहां से उठ करके गए हैं, विस्थापित हुए हैं, उनका वापस यहां पर पुनर्वास किया जाए। भील प्रदेश के अंदर आने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाता है तो भील प्रदेश की जो सबसे पहली बार मांग हुई थी वो मानगढ़ नरसंहार के बाद में हुई थी। जो गोविंद गुरु थे उन्होंने ये डिमांड शुरू की थी जब 1913 के अंदर 17 नवंबर के दिन जो मानगढ़ की पहाड़ियों पर जो एक ऐतिहासिक नरसंहार हुआ था, अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया था, उसके बाद में यहां पर डिमांड उठने लगी थी। और 1856 के बाद में ही भीलों को एक तरह से अलग थलग करने की अंग्रेजों ने कोशिश की थी। और 1871 में तो एक कानून भी बनाया था जिसका नाम था अपराधी जनजाति अधिनियम। इसके तहत यह था कि कुछ जातियों को, भीलों और एक कुछ और जातियां भी आदिवासी जातियां थी, जिनको अंग्रेजों ने आइडेंटिफाई करके कहा है कि ये इस जाति में जन्म लेने वाला
जन्मजात व्यक्ति ही अपराधी होगा, यानी कि इन जातियों को ही अपराधी मान लिया गया था। उनको कोई अपराध करे या नहीं करे इसको लेकर के यही वजह थी कि मानगढ़ नरसंहार के बाद में यहां पर भील प्रदेश की पहली बार 1913 में मांग उठी थी, लेकिन कभी यह मांग पूरी हो नहीं पाई है। राजस्थान के अंदर जो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक है, अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो दो विधायक, जिसमें आसपुर के विधायक उमेश मीणा और धरियावत से जो विधायक थावरचंद डामोर है, उन्होंने ये डिमांड विधानसभा के अंदर उठाई और सवाल किया कि क्या भील प्रदेश, भजनलाल सरकार से भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर के सवाल किया। तब जो मंत्री है, जनजातीय मंत्री जो बाबूलाल खराड़ी है, उन्होंने इस मांग को खारिज किया और कहा कि जाति के आधार पर अगर प्रदेश बनाए जाएंगे तो फिर दूसरी जातियां भी अपने अपने डोमिनेशन वाले हिस्सों को मिलाकर के अलग प्रदेश बनाने की बात करेगी, और इस तरह से अगर परंपरा शुरू होती है तो यह देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उमेश मीणा के मामले में अभी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था किस तरह से एक कंट्रोवर्सी है कि उनकी मेल आईडी में भील लिखा होता है, विधानसभा की ऊपर जो ऑफिशियल नाम होता है उसमें मीणा होता है, और इस वजह से उनके खिलाफ कई एबीवीपी और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राजकुमार रोत इस पार्टी के जरिए असल फायदा केवल मीणाओं को पहुंचा रहे हैं, भीलों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा एबीवीपी और बीजेपी से जुड़े कई लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। भील प्रदेश अलग बनाया जाए, इसके पक्ष में जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके जो तर्क है वो ये है कि अलग से भील प्रदेश बनेगा तो वहां पर टोटल जो पंचायती होगी वो भीलों की होगी, और इसके जरिए भीलों को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। इसके अलावा उनकी जो भाषा है, भीली भाषा है, जिसे एक तरह से इस इलाके के जो लोग बोलते हैं वो भीली भाषा को संरक्षण मिल पाएगा, और इसके अलावा जो उनकी संस्कृति है उसको भी संरक्षण मिलेगा। और ये जो समाज है जिसका विकास नहीं हो पाया है, आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़ा है, उसका सही से डेवलपमेंट हो पाएगा। ये इसके पक्ष में तर्क देने वालों का है। लेकिन जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर देश के अंदर कोई राज्य नहीं तो अब तक बना है और न ही बनाया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्य बने हुए, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था तो भाषा के आधार पर हुआ था। जाति के आधार पर अगर राज्य बनते, जैसे राजस्थान है जिसमें ये आदिवासी पार्टी का भी दक्षिण राजस्थान वाला जो प्रभाव वाला एरिया है, इसमें भी राजस्थान में कई बड़ी जातियां हैं आदिवासियों के अलावा। आप राजपूत कह सकते हो, आप जाट कह सकते हो, गुर्जर कह सकते हो, मीणा कह सकते हो। एससी के अंदर मेघवाल जाति का अच्छा खासा प्रभाव है। अगर भीलों की डिमांड के आधार पर यह मान लिया जाएगा तो कल को राजपूत भी कहेंगे, जाट भी कहेंगे, मीणा भी कहेंगे, गुर्जर भी कहेंगे, मेघवाल भी कहेंगे, सब अपने किसी न किसी तर्कों का हवाला देकर के, और ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। जब जाति और धर्म के आधार पर आइडेंटिटी क्षेत्रों का विभाजन होता है तो इससे क्षेत्रवाद का मुद्दा पनपेगा। आज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का व्यक्ति आपस में जब मिलता है किसी जगह पर तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं होता, क्योंकि क्षेत्र से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का गठन ही जाति और धर्म की बुनियाद पर होगा तो फिर लोगों के साथ भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अपने राज्य के लोगों के साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट, दूसरे राज्य के लोगों के साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा। ये भेदभाव बढ़ेगा अगर जाति के आधार पर राज्य का गठन होता है। और फिर एक नुकसान ये भी होगा कि दूसरे समुदाय भी इसको लेकर के मांग उठाने लगेंगे। बहरहाल आदिवासी पार्टी की पॉलिटिक्स इसी भील प्रदेश की डिमांड पर टिकी हुई है। अब आदिवासी पार्टी के नेताओं, राजकुमार रोत समेत दूसरे नेताओं पर बीजेपी, एबीवीपी के तमाम युवा नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आप एक जाति मीणा को फायदा पहुंचा रहे हैं, बाकी जातियों को पर्याप्त फायदा नहीं पहुंच रहा है, भीलों का केवल राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। आप दर्शकों की इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।